हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम थर्ड एग्जांपल करने जा रहे हैं ई एक्सरसाइज पैराबोला की एनालिटिकल ज्योमेट्री सेमेस्टर थर्ड बीएससी। शो दैट द लोकस ऑफ पोल्स ऑफ कोड ऑफ पैराबोला दिस विच सबटेंड्स कांस्टेंट एंगल अल्फा एट द वर्टेक्स इज द कर्व दिस। कहते हैं जो लोकस होगी पोल्स की, पोल अलग अलग पोल्स की लोकस मतलब पोल से जब मैंने कोड ड्रॉ की है, कोड मतलब पैराबोला के अंदर बाहर कहीं पोल है, उसकी अंदर उसका अंदर जो पोलर बनेगा वो पोलर जो कोड बनाएगा, मतलब वो पोलर जितना जितना हिस्सा पोलर का अंदर रहेगा पैराबोला के उसको कोड बोला जाएगा। तो वो जो कोड है वो सबस्टेंड करेगा, मतलब उसकी जो टेंजेंट्स होंगी वो वर्टेक्स पे जो कि ओरिजिन होता है 0 0 उस पे अल्फ़ा एंगल बनाएगी। तो अल्फ़ा एंगल जो बना रही है ये तो एक कोड की बात हुई। ऐसे बड़े सारे पोल्स से जो कोड बनेंगी उन कोड्स ने जो जो एंगल अल्फ़ा सबस्टेंड करना है, तो उसका जो ओरिजिन पे सबस्टेंड करने से जो लोकस मतलब वो जो पाथ बनेगा पोल का वो क्या होगा, इस तरह से ये इक्वेशन होगी। तो सबसे पहले मैंने पैराबोला लिखा, पोल लिखा, पोल से जो कोड की इक्वेशन आएगी यानी कि पोलर की इक्वेशन वो लिखी। अब ये जो पोलर है यानी कि ये जो लाइन है अंदर वाली ये सबस्टेंड करती है अल्फ़ा एंगल किस पे, वर्टेक्स पे। तो इससे इतना तो क्लियर है कि ये दो टेंजेंट्स आगे जाएंगी जो कि अल्फ़ा एंगल बनाएंगी। तो जब भी एक लाइन एक कर्व को इंटरसेक्ट करे और उससे दो लाइंस बने जो कि ओरिजिन से निकलें, तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की लास्ट एक्सरसाइज डी का कंसेप्ट है, जिसमें हम एक कर्व की इक्वेशन दी होती थी और एक आपको लाइन की इक्वेशन दी होती थी, जिसमें हम ओरिजिन तक जाने वाली दो लाइंस जो उसमें से इंटरसेक्ट करके जाएंगी उसका कंसेप्ट करते थे। तो जो लाइन जिसकी वजह से दो लाइंस फॉर्म होंगी तो उसका यूज़ करके पहले आपको 1 की वैल्यू निकालनी है। 1 की वैल्यू कैसे निकलेगी, हमेशा कांस्टेंट को नीचे ले आना है, मतलब y1 माइनस 2ax ये एक तरफ आ जाएगा और ये जो 2ax1 बनेगा ये डिवाइड में चला जाएगा। तो हमेशा कांस्टेंट को डिवाइड करके 1 की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। उस 1 की वैल्यू को उठा के जहाँ पे पैराबोला में यानी कि जो कर्व की इक्वेशन होती थी उसको होमोजेनस बनाते थे ताकि सेकंड डिग्री की इक्वेशन बन जाए। तो यहाँ पे ये तो सेकंड डिग्री का है, लेकिन 4ax यहाँ पे x एक ही है, मतलब वेरिएबल एक है, एक वेरिएबल की और ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने 1 एक और एडजस्ट कर दिया। तो ये 1 एडजस्ट करने के बाद ये 1 की जो वैल्यू ऊपर लाइन से निकाली थी उसको पुट कर दूंगी। तो इसको सॉल्व करके ये होमोजीनियस इक्वेशन बन जाएगी सेकेंड डिग्री की। ये जॉइंट इक्वेशन है दो स्ट्रेट लाइन्स की जो कि ओरिजिन में से पास कर रही हैं और कोड की वजह से बनी है, ठीक है, और कोड और पैराबोला की इंटरसेक्शन की वजह से बनी है। तो इसका एंगल सबस्टेंड होके अल्फ़ा बनेगा। तो हमें पता है दो स्ट्रेट लाइंस की जॉइंट इक्वेशन से अगर tan का फॉर्मूला मतलब एंगल निकालना हो तो tan अल्फ़ा 2√h² माइनस AB अपॉन a प्लस b होता है। तो यहाँ पे ये 4a जो x² के साथ है वो a की वैल्यू है, जो एक्स वाई के साथ है वो 2h है, और जो वाई स्क्वायर के साथ है कोफिशिएंट वो b है हमारा। ये मैंने पेन से छोटा छोटा नोट भी किया हुआ है यहाँ पे, तो इसको आप लिख लेना। तो फॉर्मूले में बस पुट किया है जस्ट इसके बाद कि कोफिशिएंट h² मतलब ये 2h होता है, तो इसको 2 से डिवाइड किया तो y1 जो आ गया माइनस का वो h आ गया, क्योंकि यहाँ पे 2h होता है। इसको कंपेयर किया गया है किसी इक्वेशन के साथ, किस इक्वेशन के साथ, ax² 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसके साथ कंपेयर करोगे आपको a की वैल्यू भी पता चल जाएगी और b की भी और h की भी। यहाँ पे फॉर्मूले में पुट कर दिया, दो स्ट्रेट लाइंस अलग अलग किए बिना जॉइंट इक्वेशन से उनका एंगल निकालने का ये फॉर्मूला है। पुट करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके जहाँ जहाँ x1 y1 लिखा था, क्योंकि ये सारा एक पोल की बात हुई है x1 y1, जबकि उन्होंने बड़े सारे पोल्स का लोकस बोला है, पोल्स। तो मतलब यहाँ पे x1 y1 को चेंज करके मैं xy कर दूंगी ताकि लोकस उसका पाथ पता चल सके, जो कि सेम इक्वेशन है जो हमें प्रूव करने के लिए बोली गई है। नेक्स्ट बहुत ही इजी एग्जांपल है जिसमें उसने बोला दो स्ट्रेट लाइंस आपको दे के उनको प्रूव करने के लिए बोला गया है कि कॉन्जुगेट है और पैराबोला दिस
ये पैराबोला है। तो कॉन्जुगेट लाइंस मतलब एक का पोल दूसरे का पोलर, दूसरे का पोल एक का पोलर, तो एक दूसरे के लिए ये दो लाइंस कॉन्जुगेट होती हैं। तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2x, तो यहाँ से 4a, इसको कंपेयर कर लिया स्टैंडर्ड पैराबोला के साथ, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, तो a की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी 1/2। ठीक है, इसके बाद हमें L M N और L डैश M डैश N डैश की वैल्यू निकाल ली। मतलब ये जो दो स्ट्रेट लाइंस मुझे गिवन है इन सबको एक तरफ करके इसको कंपेयर कर लिया किसके साथ, L x प्लस M y प्लस N इक्वल्स टू 0, और दूसरी लाइन L डैश x प्लस M डैश y प्लस N डैश इसके साथ इक्वल्स टू 0। इन दोनों इक्वेशंस को इन दोनों के साथ इक्वेट करके L M N और L डैश M डैश N डैश की वैल्यू निकाली है। इसके बाद ये कॉन्जुगेट इक्वेशन है। कॉन्जुगेट, दो लाइंस आपस में कॉन्जुगेट हों तो उनकी इक्वेशन बनती है N L डैश माइनस 2A M M डैश प्लस N डैश L इक्वल्स टू 0। ये 0 आना चाहिए। तो सारी वैल्यूज़ आपके पास तैयार हैं, बस इसमें पुट करा और 0 इक्वल्स टू 0 बन रहा है। इसका मतलब दोनों लाइंस आपस में कॉन्जुगेट हैं। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे माइनस का साइन आता है, जबकि आर्टिकल में शायद मैंने समझाया है लास्ट में कि ठीक कर लेना, आर्टिकल में उन्होंने गलती से यहाँ पे प्लस डाल दिया हुआ है, तो इसको ठीक कर लेना, क्योंकि आर्टिकल दो कॉन्जुगेट लाइंस का कंडीशन जो है उसमें यहाँ माइनस आता है हमेशा। ठीक है, तो इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना आर्टिकल को। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है एंगल पूछा है टू टेंजेंट्स का इस पैराबोला पे, कांस्टेंट है और एंगल अल्फा बन रहा है, लोकस बनाना है। देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज गिवन बाय दिस, व्हाट विल बी द लोकस इफ अल्फा एंगल 90 हो और 45 डिग्री हो। तो सबसे पहले पैराबोला एस सेलेक्ट कर लिया, सारा एक तरफ करके उसका नाम एस रख दिया। P(x1, y1) बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू टेंजेंट, जो दो टेंजेंट्स का इंटरसेक्शन का पॉइंट है, इंटरसेक्शन का पॉइंट है, टेंजेंट है, तो ये इस तरह से जाएगी। तो ये जो पॉइंट है P है ये x1 y1। ठीक है, तो जब भी हमें पॉइंट गिवन हो तो इन जॉइंट इक्वेशन अगर दो स्ट्रेट लाइंस की हमें निकालनी है, जॉइंट इक्वेशन अगर हमें दो टेंजेंट्स की निकालनी है, पॉइंट हमें इंटरसेक्शन का दिया है, तो उसका फॉर्मूला होता था S(1 - t²), जो कि हमें पिछली से पिछली वीडियो में जब हमने आर्टिकल किया था तो उसके नोट में पढ़ा था। यहाँ पे इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स इज SS1 इक्वल्स टू t²। तो यही चीज़ यहाँ पे अप्लाई की है, SS1 इक्वल्स टू t²। S मतलब पूरा का पूरा पैराबोला एक तरफ करके उसको S बोलते हैं। S1 का मतलब होता है ये S है, ये S1 है, मतलब पैराबोला में पॉइंट्स को, ये जो पॉइंट हैं जहाँ इंटरसेक्शन वाले, इसको पुट कर देना। -t का मतलब है टेंजेंट, जहाँ y² दिखे पैराबोला में उसको y1 कर देना, जहाँ पे 4a दिखे उसको 4a, लेकिन x दिखा तो x प्लस x1/2 कर देना, है ना। और आपको पता है टेंजेंट की इक्वेशन आ जाती है। तो इसमें पुट करने के बाद इसको सॉल्व करके इस इक्वेशन के साथ जॉइंट इक्वेशन दो स्ट्रेट लाइंस की, बेशक वो ओरिजिन से पास ना करती हूँ, तो उसकी जर्नल इक्वेशन यही होती है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की। थर्ड एक्सरसाइज से हमने ऐसे ही क्वेश्चन किए थे। तो इसको इसके साथ कंपेयर करके AHB की वैल्यू निकाल दी। AH और B की वैल्यू पता करने के बाद हम क्या करेंगे, एंगल का फॉर्मूला लगा देंगे, वही पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के एंगल का। H की वैल्यू पुट की, A B जितनी जो भी वैल्यूज़ थी उनको पुट किया गया है। देखो यहाँ पे डैश डैश इसलिए लिखा है क्योंकि जो फॉर्मूला है उसमें ऑलरेडी A, जो इक्वेशन है ना उसमें ऑलरेडी A B आ रखा है, तो A आ रखा है, तो इसलिए कन्फ्यूजन ना हो कि A फॉर्मूले वाला कौन सा है और स्टेटमेंट का जो इक्वेशन का है वो A कौन सा है, तो उसके लिए इसका नाम A डैश रखा गया। तो वैल्यूज़ पुट करने के बाद तो इक्वेशन आ गई हमारे पास। इसमें एक बार 90 डिग्री रखना है अल्फ़ा की वैल्यू, एक बार 90 डिग्री अल्फ़ा को मतलब π/2, और दूसरी बार 45 पुट करना है। जब 90 डिग्री पुट करूँगी तो ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आएगी, और जब 45 पुट करूँगी तो इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, बाकी एग्जाम्पल हम अगली वीडियो में करेंगे।